हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 का मैथ्स का फाइनल का पेपर हम देखने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायनोमियल। और हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए। ये सारा जो पेपर्स मैं सॉल्व कर रही हूँ, इनके जो PDF हैं आपको वहीं पर मिलेंगे। वहाँ पर जा करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी कुछ मैं वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप भी शेयर करिए अपने पेपर्स, क्योंकि जैसे आपको हेल्प मिल रही है ऐसे दूसरे बच्चों को भी आपके पेपर से हेल्प ज़रूर मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायनोमियल। तो बायनोमियल कौन सा नहीं है? तो MN। तो बायनोमियल क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट हैज़ टू ग्रुप्स जॉइंड बाय प्लस और माइनस। तो बायनोमियल क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें जैसे कि ये एक बायनोमियल है ना, ये वाला बायनोमियल है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों बायनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, और ये बायनोमियल नहीं है। फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन में मैंने आपकी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें बेसिक्स बताए हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो कॉमन वगैरह हम लोग लेते हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा ब्लर पेपर आया है। 7a² प्लस 14a है ना, इसमें आप a कॉमन ले लेंगे, और 7 है ना, ये 7 है, 14 है, तो 7 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 7a कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस 2 है ना। तो 7a प्लस 2 अपने पास आ जाएगा, और 7a प्लस 2 कौन सा वाला ऑप्शन है? A ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इनका आपको प्रोडक्ट करना है, तो भाई 0 से किसी भी नंबर की अगर मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या बन जाएगा? वो 0 बन जाएगा। पॉलीगन हैव 5 इक्वल साइड्स। तो पॉलीगन में कितनी होती हैं? पॉलीगन तो कोई भी होता है ना जिसकी वेरियस साइड्स होते हैं, जिसमें 5 साइड्स होते हैं, उसको हम लोग पेंटागन कहते हैं। बट इसमें इक्वल साइड्स का पूछा गया है तो वो इक्विलेटरल पेंटागन हम उसको बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब भाई कोई इवेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है, जो इवेंट हो ही नहीं सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा 0 होती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू LB BH और HL। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू ऑफ -1 की पावर 55, तो इसका आंसर आएगा -1। क्योंकि देखो पावर क्या है? पावर ऑड है, ऑड होती है पावर, तो माइनस जो होता है वो बना का बना रहता है, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, थोड़ा ब्लर है। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹25,920 ईच। तो एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे, यानी कि 2 सामान बेचे, और हर किसी का मतलब दोनों के दोनों का सामान का रेट क्या है? दोनों सामान का रेट है 25,920, और दूसरे का भी 25,920 ही है। अब एक पर तो उसको 8% का प्रॉफिट हो गया, और दूसरे पर उसको 4% का लॉस हो गया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। तो जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है उस पर उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कॉस्ट प्राइस का, कि 100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP। तो फिर दोनों का जो भी आंसर आएगा, फिर जो भी बड़ा होगा आप लोग को पता लग जाएगा कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यहाँ पे सॉल्व करने की स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 8 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, 6a² और 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ना ये शफल्ड है, तो ये 7 के बाद हमारा 29th क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, बट मैं आगे करवा दूंगी इसके। अब डाई इज थ्रो। डाई होता है ना, जिससे हम गुट्टियाँ खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, तो उसकी लिस्ट द पॉसिबल आउटकम, उसमें 1 2 3 4 5 6 उसके पॉसिबल आउटकम होते हैं एक डाई के। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 6। तो 6 का फैक्टर तो इसमें सिर्फ 6 होता है, तो 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है? पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है अपना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। तो भाई डाई में 6 से बड़ा तो नंबर होता ही नहीं है ना, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD आपके NCERT का क्वेश्चन है। ABCD पैरेललोग्राम है, तो XYZ का आपको मेजर बताना है। तो कैसे आप लोग XYZ का मेजर बताओगे? तो इसमें हमें ये दे रखा है कि ये वाला 80 है, और ये बाकी सब हमें निकालने हैं। अब देखो ये 80 है, तो ये लीनियर पेयर से 80 और ये वाला जो दोनों हो जाएगा, ये वाला 80 है तो ये वाला 100 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये ऐसे करके ये Z बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये और ये दोनों के दोनों 80 हो जाएंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फिर ऑपोजिट एंगल से ये 80 80 हो जाएगा।
तो ये हो गया, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, राइट। नाउ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये थोड़े ना ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है क्योंकि 34 है ना, शफल हो गया पेपर। इन अ पीजी हाउस, एक पीजी है, उसमें द फूड प्रोविजन फॉर 20 पीपल इज़ फॉर 10 डेज, तो 20 लोगों के लिए 10 दिन का खाना पीजी में अवेलेबल है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड प्रोविजन लास्ट इफ देयर वर 5 मोर पीपल इन दैट पीजी हाउस, अगर 5 और लोग आ गए उस पीजी में तो खाना कितने दिन और चलेगा। तो देखो इसका आंसर तो है 8। अब कैसे, नंबर ऑफ पीपल ऐड कितने हुए हैं 5, तो अब कितने पीपल हो गए हैं, अब हो गए हैं 25 पीपल, यानी कि 25 लोग हो गए हैं। तो हम इसको इन्वर्स प्रपोर्शन की हेल्प से निकालेंगे। ये भाई 25 अगर लोग आ गए हैं तो कितने दिन खाना चलेगा, पहले तो 20 लोगों का खाना 10 दिन चल रहा था, तो आंसर अपने पास 8 डेज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो और वाला मैं नहीं करवा रही हूँ, और वाला आप लोग करिए, सिंपल ये वाले भी। नेक्स्ट देखिए, इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर, एक जो बिल्डिंग है ना उस बिल्डिंग में 24 सिलेंड्रिकल पिलर हमारे पास अवेलेबल है। रेडियस है हर पिलर का 28 सेंटीमीटर, ईच प्लेस 28 सेंटीमीटर एंड इज़ 4, हाइट जो है ना, हाइट जो है उन सिलेंडर की वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर एट द रेट ऑफ ₹10। तो भाई रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओगे 2πRH, और फिर आप लोग निकाल दोगे कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, 7.04 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 24 पिलर्स के लिए आप लोग 7.04 को 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर कॉस्ट जो है वो कॉस्ट निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे 8 से, तो इसकी भाई कॉस्ट भी आपके पास आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, बेसिकली चीज़ें कॉमन लेनी होती हैं। अच्छा 36 वाला भी बता देती हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 की पावर माइनस क्यूब और फिर 27 और 125, फिर 3 की पावर माइनस 2, 81 का स्क्वायर और 9 ये है। तो हम लोगों को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 5 की माइनस क्यूब था तो मैं इसको नीचे रख दूंगी तो 5 क्यूब हो जाएगा, 27 को मैं रख दूंगी 3 का क्यूब, और ये 3 माइनस 2 था तो ये ऊपर आके 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये 125 को आप 5 की पावर क्यूब लिख दोगे, है ना, 5 की पावर 3, और 9 को लिख दोगे आप 3 की पावर 2। अब 3 और ये 3 + 2 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा। 5 क्यूब यानी कि 5 क्यूब हो गया इतना, 5 की पावर 3 और 4 + 2 6, तो 3 की पावर 6, फिर कटवट के आंसर आ जाएगा 1/3। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला आपको डिवाइड करना है, तो देखो डिवाइड करना है तो प्रॉपर डिवाइड ही होता है डिवाइड करने में, तो राइट है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं रेड कलर लेना चाह रही हूँ, रेड क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, ये वाला डन कर देते हैं, चलो कोई नहीं। डिवाइड कैसे होगा, 5z² माइनस 80/z + 4, फिर देखो ऐसे करके कॉमन ले लेंगे, 80 है ना, तो 5 जो है 16 टाइम चला जाएगा, 85 कॉमन ले लेंगे, अंदर 16 बचेगा। फिर z² माइनस 16 है तो इसको a² माइनस b² की फॉर्म में लिख देंगे, तो a + b a - b हो जाएगा, कट के अपने पास बचेगा ये 5 और ब्रैकेट में z - 4। बाकी इसी तरीके से ये दोनों भी जो हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। तो फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप लोगों को ना कॉमन ही ढूंढना पड़ता है, ऑलवेज कॉमन ढूंढना होता है। तो हम लोगों ने कॉमन लेकर के आंसर निकाल दिया, तो ये आ गया। सर्कल ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट होता है भाई। इसको आप लोग वैल्यू निकालनी है x, y, 5 और 30, और ये x1 और 10। तो क्या करोगे, सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 15, राइट। अच्छा इन्वर्स है, जब इन्वर्स प्रपोर्शन होता है ना, इन्वर्सली लिखा हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे होती है, तो इन्वर्स प्रपोर्शन से आंसर आ जाएगा 15। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, इसकी इससे होती है और इसकी इससे होती है, फिर इसकी इससे होती है, फिर इसकी इससे होती है, तो ऐसे करके ये अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो 2pq की मल्टीप्लाई करेंगे 3pq से तो आ जाएगा 6p² q²। 2pq की मल्टीप्लाई करेंगे -2q² से तो -4pq की पावर 3 आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन है कि भाई
देर आर 120 वोटर्स, 120 वोटर हैं, 90 ऑफ देम वोटेड येस। तो 120 में से 90 ने येस कह दिया है, तो परसेंटेज ऑफ वोटर वोटेड येस, तो परसेंटेज ऑफ वोटर जिसने येस कहा है तो 90 अपॉन 120 इंटू 100 क्या आ जाएगा 25%। आंसर अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ टेबल इज मार्क्ड इतना, टेबल पे लिखा हुआ है 1540 ड्यूरिंग ऑफ सीजन, डिस्काउंट जो है दिया जाएगा एंड इट इज सोल्ड फॉर 1470, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंट का अपना ये फॉर्मूला होता है, ये लगा करके अपना आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है कि इसको फैक्टराइज करना है, तो आपके सामने फैक्टराइज किया हुआ है। फैक्टराइज करने के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, आपको कॉमन लेना होता है। जो भी आपको सेम चीज़ दिख रही है ना, जो भी कुछ आपने को सेम दिख रहा है उसको आपको कॉमन निकाल करके ले लेना होता है। x² प्लस XY और फिर उसके बाद प्लस 6x और प्लस 6y। तो आपको देखो ये x था यहाँ पे भी x था, तो इन दोनों को साथ में लिख दिया तो x कॉमन आ गया, x ब्रैकेट में x प्लस 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखो y था, यहाँ पे y था, y कॉमन आ गया, x प्लस 6, तो अपने पास आ गया x प्लस वाई ब्रैकेट में और फिर से ब्रैकेट में x प्लस 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 15, 10 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो ये फॉर्मूला लगा करके आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड उसकी डायमेंशन है तो LVH लगा करके 144 मीटर क्यूब आंसर अपना आ जाएगा। अब ये देखो ये वाला जो है मुझे ये 28 की पावर -3, मतलब इसको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करेंगे अगर हम इसको तो 4/7 की पावर -8 है इंटू 7/4 की पावर -5 है। और अब मेरे को एक चीज़ ना, एक्चुअली मैंने ये नहीं किया है इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वाला चीज़ डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में। देखो बेसिकली करना क्या है, मैं आपको अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उस हिसाब से मैं आपको करके बता देती हूँ। ये -3 है तो पहले तो 28 से 28 कट ही जाएगा। अब ये जो माइनस है ना, इसकी पावर को चेंज करने के लिए हम इन दोनों को उल्टा कर देते हैं। 4/7 है तो इसको हम लोग 7/4 की पावर 8 कर हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये 7/4 है तो ये 4/7 की पावर 5 हो जाएगा, और ये तो भाई -1 ही रहेगा। अब इसको आप काट दोगे और आंसर आ जाएगा जो भी कट रहा होगा। अब ये देखो कटेंगे कैसे कैसे करके, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बेसिकली काटना ही है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ स्कूटर इतना है लास्ट ईयर बट वो 20% बढ़ गया है। जब भी कोई चीज़ 20% बढ़ती है ना, तो हम जो भी आपका प्राइस होता है ना उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा यही करना, आंसर बिल्कुल मस्त एकदम फटाक सही साल निकल आएगा। 20% बढ़ा है ना तो उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर भाई देखो 80% घटा होता, अगर 20% बढ़ा है तो 120 से कर रहे हैं, और 20% बढ़ा है तो 120 से कर रहे हैं, 20% घटा होता है ना तो 80 से करते हैं। तो उसको जो बढ़ा होता है तो 100 में उसको प्लस कर देते हैं, और जो घटा होता है तो 100 से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे भी देखो 5% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 में मैं 5 ऐड कर दूंगी, 105% ऑफ जो भी चीज़ है वो निकाल करके, और क्योंकि 40 रुपीज़ रिपेयर में लगाए हैं तो 40 को मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा 105/100 इंटू 560 और -40। आप जो कैलकुलेट कर लेना तो आंसर आपका पूरा बिल्कुल सही बैठेगा। सिंप्लीफाई करना है भाई, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो x3, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो -x²y, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो प्लस x²y। अब y की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x²y माइनस xy² और प्लस y3। तो जो कट रहा है वो काट दो, बाद में बचेगा ये देखो ये पेपर ना रिपीट हो गया था, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन है, अ क्यूब इज ऑफ डायमेंशन इतना, हाउ मेनी क्यूब्स विद साइड 5 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालोगे, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब करके कर दोगे, डिवाइड कर दोगे इन दोनों के आंसर को, इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 450 क्यूब। सॉल्व करना है तो देखो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। अब क्योंकि ये 7 है तो इसको हम लोग √7 की फॉर्म में लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो √7 a का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस लगाया हुआ है ये -2 इंटू, क्योंकि -2ab है, और फिर इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला है, तो ये क्या होता है a² माइनस b² होता है। तो a की जगह आप लिखोगे 3x का होल स्क्वायर, और क्योंकि 11 है तो √11 का होल स्क्वायर कर दोगे। पाई चार्ट बनाना था इसमें, देखो 30 लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडियन खाते हैं, ठीक है, 40 लोग साउथ इंडियन खाते हैं,
25 लोग चाइनीज़ और 25 अदर। तो ऐसे करके ये मैंने पाई चार्ट यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। ठीक हो क्या? और मैं सोल्यूशन पहले से इसलिए करके रख रही हूँ आपके लिए ताकि कम टाइम में ही आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाए। आपने पेपर देख लेना है, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप अपना वेरीफाई करने के लिए से ईजिली चेक भी कर सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो ये एक ट्रेपीजियम की सी फॉर्म है और फिर उसके बाद ऐसे करके बना हुआ है, राइट। तो हमारे पास ये देखो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, राइट। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर जी ये 70 है ना इधर वाला, तो ये वाला भी 70 ही होगा, राइट। अब तो यही है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने नाम दिए हैं और एंगल एक्स ये हो गया। अब एंगल 1 ये वाला और ये वाला ये आपस में इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। अब देखो ज़रा के और 2 ये इनका सम 180 है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ये वाला और ये वाला क्योंकि इस तरीके से पैरेललोग्राम बन रहा है तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हैं एक पैरेललोग्राम के। तो हमारे पास आ गया एंगल 2 की वैल्यू 60। अब ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ई एस और इसकी वैल्यू एक्स है, तो इन सब का सम क्या होगा? 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स का 50। अब क्योंकि पेजेस शफल हो गए थे, ये वाला लास्ट में आ गया था, तो हम लोग देखते हैं कि भाई ये अपने पास इक्वेशन है 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0 और -1। देखो समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1 हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। 3 की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/3। अपने पास आंसर आ जाएगा। इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज़ ₹18 देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। अगर 1 kg की 18 है तो 3 की कितनी होगी यार? 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 3 जा 54, तो 54 kg अपने पास आंसर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a²। रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर तो 300 मीटर। तो यूनिट हमेशा सेम करनी होती है क्योंकि रेशियो में यूनिट्स आपस में कटती हैं। तो 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो जाएंगे। तो 3 किलोमीटर की जगह आप लिखोगे 3000 और फिर 300 मीटर। तो 2 0 से 2 0 कटे, 30/3, 3 1 जा 3 और 3, तो यानी कि क्या आ गया? 10:1 अपने पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक तो ये देखो ये है 4p² की और एक है -3p² और एक है 5। तो कितने टर्म्स हैं इसमें? 3 हैं। विच ऑफ दीज इज द क्वोशंट ऑफ दिस। तो क्वोशंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं 21a³ b³ और डिवाइडेड बाय 3a² b²। 3 7 = 21 और a² b² कटा तो ये हो जाएगा ab। तो यानी कि ये आ जाएगा अपने पास क्या? 7ab आंसर आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है? तो ये इसके इक्वल है, ओपन मल्टीप्लाई करेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन cp × 100, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³ होता है, तो 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 4 × 4 × 4 यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास आंसर आ जाएगा। अब x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? m - n आ जाएगा अपना, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सारे के सारे हमने क्वेश्चंस इसके देख लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।